हे बच्चों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आइए। तो जिस तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था अपना एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया जाए। ओके, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जेई मेन 2023 का है। वेक्टर्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप and 2 I cap plus 3j cap, sorry, minus 3j cap plus 4k cap are perpendicular to each other। चलिए, तो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या समझना है कि अगर वो परपेंडिकुलर तो दिमाग में सबसे पहले हिट करना चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ओके, तो मैं इसको वेक्टर ए मान लेता हूं। तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है अपने को? वेक्टर ए दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के इंटू के कैप। सीरियसली यही दिया हुआ है? सी नहीं दिया हुआ है? आई थिंक ये के नहीं आएगा, ये एक्स आएगा यहाँ पर। वेट अ मिनट, क्रॉस चेक करने दो यार। ये ना एक्स आएगा यहाँ पर, आई थिंक सो। टाइपिंग में भी ना थोड़ी थोड़ी या बहुत गलती कर रहा है ये बंदा। चलिए जरा देखिए। ओके, सिर्फ के कैप है यहाँ पर। वही सोचो कि एक एक्स्ट्रा टर्म कैसे आ रहा है यहाँ पर, आंसर तो चेंज हो जाएगा उससे। और ये इंटीजर टाइप है कुछ। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो इसको भी यहां से निकालो यार। चलिए, लेट इट बी दूसरा वेक्टर। वेक्टर बी क्या दिया हुआ है आपको? 2 I कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कब? जब 3a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी? 7 के बराबर होगी। तो चलो यार, सबसे पहले इन दोनों को परपेंडिकुलर कर दो। तो a डॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों? वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। सो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप इज इनटू ऑफ 2 I कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलने वाला है आपको? 2a मिलेगा, यहाँ पे माइनस 3b मिल जाएगा आपको। ओके, और ये आपको कितना मिल जाएगा? प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2a माइनस 3b की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? -4 आ गई। ओके, द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। तो ए रेशियो बी यहाँ पर गिवन है। ओके, कितना दिया गया है? ए बाय बी की वैल्यू दी गई है x/2। तो यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले अपने को a और b की वैल्यू रियल में निकालनी पड़ेगी, तब इनको कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है? ये अपना 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7 है। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, तो आइए देखिए इसको जरा। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को, इनका कौन सा कंपोनेंट सेम सेम करूं मैं? देखिए, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा 6a माइनस 9b इक्वल्स टू -12। इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 14। अभी ऐड कीजिए इनको जरा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये यहाँ पे कितना मिलने वाला है आपको? ये आपको मिलने वाला है -9 4 13 13b इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये आपको मिल जाएगा -26
तो बी की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, बी की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 2। और अगर बी की वैल्यू 2 आपको मिलती है तो बस सीधा सीधा इसको यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2a-3b = -4 इसमें ही रख देता हूं मैं। तो अगर b की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो a मेरा कितना बन रहा है, 2a - 6 = -4। ये कितना बन जाएगा, +6। तो 2a = -4 + 6 2। तो भाई a की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 1 आ गई। तो ऑन कंपेरिजन विद a/b = x/2, 1/2 = x/2, x की वैल्यू कितनी आप मिल गई आपको, x की वैल्यू आपको मिल गई 1। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई 1। सिंपल एकदम, कोई डाउट नहीं है। लेट क्रॉस चेक इट, x की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 ही है। ओके, चलिए इसका कोई दूसरा अप्रोच भी है, जैसे कि ये वाले इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन हमको अभी मिला था यहाँ पर, ठीक है, कि ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, बट ये रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, ये आंसर कुछ भी आ सकता था। अगर आप लोग यहाँ पे बी को सीधा दो दो रखते तो ए की वैल्यू आपको 1 तो यहां से भी मिल जाती। ओके, बट ये रेशियो दिया गया है, क्या पता ये फाइनल आंसर 16 रेशियो, नहीं नहीं, ये आपका फाइनल आंसर कितना रहा होता, कुछ मान लीजिए ये आपका कुछ रेशियो फाइनल बन के आता 9/2। तब क्या करते, अगर ये 1/2 ही है तो ये 6/12 भी हो सकता था नंबर आपका, कि फाइनल आंसर आपका 1/2 ही हो। समझ गए ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर यूनिट वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा टू ईच अदर। ओके, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, आइए ट्राई किया जाए सॉल्यूशन। लेट इट बी, दो वेक्टर है मेरे पास, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये है इनके बीच में एंगल थीटा। ओके, तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात यहाँ पे करूं तो वेक्टर a+b और a-b दोनों दिखाई दे रहा है मेरे को। आइए फिर जरा मिला के देखा जाए इनको। तो अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, सबको करना पड़ेगा, तो अगर ये पूरा पूरा चीज यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, ओके, देखिए यहाँ से आपको ना क्वेश्चन को याद नहीं करना है, यू हैव टू लर्न दी अप्रोच की, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आप लोग सबसे पहले सॉल्यूशन देख के बैठेंगे तो क्या पता आप अपना खुद का अप्रोच डेवलप ना कर पाए वहां पे। तो यह आपका क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, भाई साहब उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, कि इनके मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन क्या होगा, कौन सा रिलेशन ट्रू है यहाँ पर। तो ये a+b हो गया और ये एंगल आपके लिए हो गया अल्फा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो ये मेरा वेक्टर बी है, सॉरी, ये मेरा वेक्टर, ये है मेरा वेक्टर ए। नाम चेंज कर दे क्या, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसके लिए ये नीचे वाला ए रखा है ना। चलिए ये यही रखते हैं, फेमिलियर फॉर्मूला के साथ में ही जाते हैं। तो अगर बी माइनस है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए होगा अपने को। तो ये अपने को मिल जाएगा, ये हो गया अपना माइनस ऑफ वेक्टर बी। यहाँ भी चेंज यहाँ भी चेंज कर लो यार, वेक्टर बी यहाँ पे भाग जाएगा और ये आ गया वेक्टर ए। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो है आपका
वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो ये जो एंगल आपका है ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये है आपका वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, और ये है एंगल बीटा आपका। ओके, तो अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा जाए यहाँ पर तो ये क्या मिलना चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ओके, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है इन शॉर्ट, सीधा सीधा अगर देखा जाए तो मेकिंग एंगल टू थीटा टू ईच अदर इज ट्रू फॉर, कौन सा रिलेशन आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई और अप्रोच जो यहाँ पे सोच सके हम लोग। हम्म क्या हो सकता है वो। ओके 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 ओके, ये लाइन मिस कर दी हमने। दे आर टू यूनिट वेक्टर्स, बरोबर बरोबर बरोबर, चलिए चलिए, मिल गया पुरुष, मिल गया। वही सोचो कि क्वेश्चन में कुछ तो दिया हुआ होना चाहिए, वरना क्वेश्चन दिमाग में चमक ही नहीं रहा था। आइए, यूनिट वेक्टर मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। ओके, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो डेफिनेटली दो यूनिट वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड वन वन है। तो फाइनल फॉर्मूला हम सबको पता है ना, मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ 2p कॉस ऑफ थीटा बाई टू। बस यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वन के बराबर है। तो यहाँ पे p का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा अपने को, वन मिल जाएगा। ओके, p का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन, और a और b का मैग्नीट्यूड p के बराबर है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जा रहा है, 2 cos ऑफ थीटा बाई टू, और ये आपको क्या मिल जाएगा, एज इट इज 2p साइन ऑफ थीटा बाई टू, और p की वैल्यू वन, तो ये आपको मिल जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा बाय टू। इजी यार, सॉल्व तो हो ही गया। अब देखिए दोनों को डिवाइड करना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, इट इज इक्वल्स टू कॉस बाय साइन एन। आइए एक काम करो, कॉट तो दिया नहीं गया है बिल्कुल भी, तो इसको उल्टा लिख लो। क्या मिल जाएगा ये, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी। तो साइन बाय कॉस, टू से टू कैंसिल होगा, आपको क्या मिलने वाला है, टेन ऑफ थीटा बाय टू। सीधा सीधा इसको यहाँ पे भेज दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू 10 of थीटा बाय टू। क्लियर एकदम। चलिए, तो ये मिल गया हमको अपना आंसर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसको मैच कर रहा है, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन मैच मैच कर रहा है, ए माइनस बी, ऑप्शन बी अपना एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है अपना ये वाला, देखिए, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए इज परपेंडिकुलर टू, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है। तो लेट इट बी, हमको एक एक ऑप्शन रख के चेक करना होगा ताकि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है मालूम है, जीरो है। तो अगर यहाँ पे वेक्टर ए को मैं ऐसा मान लेता हूँ, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। एक एक ऑप्शन के साथ में हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले ऑप्शन ए के साथ में जाते हैं। जैसे मैं वेक्टर ए के साथ में इसका डॉट लूंगा, ओके, वेक्टर ए डॉट विद बी साइन थीटा आई कैप माइनस ऑफ ए कॉस थीटा जे कैप, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलना चाहिए। तो वेक्टर ए क्या है अपना, ए कॉस थीटा आई कैप है, देन प्लस बी साइन थीटा जे कैप
डॉट विद बी साइन थीटा आई कैप माइनस ऑफ ए कॉस थीटा जे कैप। अच्छा जीरो क्यों किया, मैं जीरो तो ढूंढना है अपने को। ओके चलिए, तो आई कैप इंटू आई कैप क्या मिल जाएगा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। जीरो तो मिल गया, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो जीरो मिल गया अपने को। तो ऑप्शन ए तो आंसर अपना है। यहाँ पे देखो आई कैप का आई कैप के साथ होगा तो साइन इंटू कॉस, साइन कॉस माइनस ऑफ बी से बी कैंसिल होगा, साइन इंटू कॉस साइन कॉस, ऑप्शन बी भी बन रहा है। ये के है, ये दोनों आई और जे है, सीधा जीरो बन जाएगा, मतलब ऑप्शन डी अपना आंसर बनेगा। ओके मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन बी भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सीधा इसका डॉट ही लेता हूँ मैं, इसका डॉट लेंगे सीधा सीधा हम लोग इसके साथ में। ओके ये अपना 1/a साइन थीटा आई कैप माइनस ऑफ 1/b कॉस थीटा जे कैप, क्या मिल जाएगा ये, आई का आई के साथ होगा, ए से एक क्या होगा कैंसिल होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ बी से बी कैंसिल हुआ तो इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन क्या आ गया, जीरो आ गया। सी वाला चेक, यहाँ पे चेक करो, तो ये इसके साथ में डॉट किसका लूंगा मैं, 5k कैप का लूंगा। भैया मैच ही नहीं कर रहा तो फिर से जीरो ही आएगा। ओके तो ऑल ऑफ दिस अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, अरे यार ये एग्जाम नेम चेंज नहीं हुआ क्या, ये जम्मू कश्मीर 2006 का सवाल है, ठीक है, अब तक कॉपी पेस्ट हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, वेस्ट बंगाल जेई एम्स और अपना ये जम्मू कश्मीर सीईटी का पेपर है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। भाई साहब ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है अपना, एंगल 90 डिग्री होगा अगर आपको याद हो। वेक्टर ए अपना ऐसा था, वेक्टर बी अपना ऐसा था, या फिर एक काम करते हैं आज ज्योमेट्री वाले से नहीं करते, आज दूसरा मेथड ही रिवाइज करवा दे। हालांकि मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इसको लिया था और दोनों मेथड से सॉल्व किया था मैंने। यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जिनको वो याद होगा उनको दोनों मेथड भी पता होंगे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही मेथड ले रहा हूँ, ज्योमेट्री मेथड नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके तो एक काम करो जरा, यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लो भाई। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab यहाँ पे आएगा तो क्या बनने वाला है, ये 4ab कॉस थीटा बनेगा इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बी मल्टीप्लीकेशन विथ कॉस थीटा क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है अपने को। अब ये जीरो पॉसिबल कब है, इसका सोच के बताओ जरा कि ये जीरो पॉसिबल कब है। ये देखो सबसे पहली बात तो ए बी तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अगर ए बी को जीरो कर दिया तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, प्रॉपर्टी मैच ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को कॉस थीटा ही जीरो रखना पड़ेगा, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ओके ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। अगर डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर पाओ तो -2 और -1, -2 -1 -3 ऑप्शन डी, ठीक है। सब जगह ये एग्जाम नेम चेंज चेंज कर देना। ओके रियल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, बस वहां पे वो टाइप नहीं हुआ। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करना है, सीधा दिमाग में ही सोचना है। वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। वेक्टर ए क्या दिया गया आपको, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप इंटू माइनस ऑफ j कैप प्लस k कैप। ध्यान दो यहाँ पे i कैप नहीं है तो i कैप का कंपोनेंट रहेगा भी नहीं,
तो आई कैप तो वैसे ही 0 बन जा रहा है, तो जे इंटू जे कैप यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2 मिलेगा, -1 इंटू +1 क्या मिल जाएगा, -1, आंसर आ गया आपका -3। सीधा दिमाग में ही या अगर सोच पाओ तो बहुत बेस्ट है, लेकिन ये समय के साथ ही आता है। ओके, इसको देखो, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द मोशन डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर इज। ओके, देखो यहाँ पर एक मैं यहाँ पे रिलेशन आपको बता रहा हूँ। मान लो ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, जब तक मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं कर देता, ये उसका पार्ट है कि v इज dr/dt। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो इट इज d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऐसा होता है ये। ओके, चलिए बस यही निकालना है अपने को। जितना बता दूं उतना मान लो बस, क्योंकि यहाँ पे r क्या दिखा हुआ है, r एज अ f ऑफ t, r टाइम का फंक्शन है। बेसिक मैथ्स नहीं आता होगा ये क्वेश्चन नहीं समझने वाला। ओके, बेसिक मैथ्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, d/dt ऑफ वेक्टर r, d/dt ऑफ यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। ओके, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो d/dt ऑफ t ऑफ आई कैप प्लस d/dt ऑफ टी स्क्वायर जे कैप। तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 आई कैप, यहाँ पे ये 2t बन जाएगा, तो ये 2t जे कैप। भाई अगर फॉर्मूला याद होगा तो d/dt d/dx ऑफ x की पावर n, बस यहाँ पे x की जगह पे t है दोनों साइड, n इंटू एक्स की पावर n-1। अगर t के टर्म में लिखना होगा तो d/dt ऑफ t की पावर n, तो n इंटू टी की पावर n-1। तो क्या आ गया, 2 आई कैप प्लस 2t जे कैप, ऑप्शन ए। चलिए, सिंपल सवाल था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। टू फोर्सेस ऑफ ईच मैग्नीट्यूड p act at right angles. Their effect is neutralized by the third vector along their bisector in opposite direction. The magnitude of third force is 2√p। भाई इतना इजी सवाल है ये, CET 2020 का सवाल है, क्योंकि ये लग रहा है क्वेश्चन छुप रहा है। दिख रहा है ना, चलिए देखिए क्या बोल रहा है ये। दो वेक्टर दिया गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड p है, तो इसको मैं वेक्टर a बोल दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक वेक्टर b है। ओके, दोनों के एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो यहाँ पे जाके रहेगा। ये रहा उनका रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करता हूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिलना चाहिए, ये वेक्टर भी है, इसका मैग्नीट्यूड p है, इसका मैग्नीट्यूड p है, तो भाई सीधा सीधा ये कितना मिलना चाहिए, √p² प्लस p², मतलब कितना मिलना चाहिए, √2p अपने को मिलना चाहिए ये। मुझे इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। ओके, एक फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कब यहाँ पे किया जा सकता है, जब एग्जैक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगे, हाँ है ना, जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तभी तो इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, √2p ही होना चाहिए। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ओके, और अगर बाय फॉर्मूला आपको जाना होगा तो √2p तो भी मिल जाएगा आपको, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एंगल बीच का 90 है, cos 90 0 यहाँ पे मिल जाएगा, तो p² प्लस p² अंडर रूट, अगेन यही मिलने वाला है, 2p² प्लस √2p। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है और अगर इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दी वैल्यू ऑफ एन इज। बहुत बढ़िया। तो वेक्टर ए कितना दिया गया अपने को, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी कितना दिया गया है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ n k कैप। तो वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ n k कैप। ओके, चलिए जरा इनका डॉट निकालिए। तो 2 × 1 2, 3 × 2 6, 4 × n माइनस n, तो माइनस ऑफ 4n। ओके, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये 0 के बराबर होने चाहिए, मतलब कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो वेक्टर ए डॉट बी अपने को मिला, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब 8 माइनस 4n इक्वल्स टू 0। भाई n की वैल्यू मिलनी चाहिए अपने को 2, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। देखिए मेरा सीधा सीधा n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, चलिए लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 12, इफ the particle is displaced from a position this to this and under the action of force the work done by the in arbitrary unit is, वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो यार। जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा आपका, वो आपका फॉर्मूला लगने वाला है वर्क डन इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट एस। ओके, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो निकालना पड़ेगा। ओके, उसके पहले मुझे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना भी पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट होगा ना। बट ठीक है, अब डॉट पे सवाल आया तो जान लो भाई क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डाल डालो नए टॉपिक का नाम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी पता होगा तो बहुत है। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए स्पेस में, मैंने यहाँ पर स्पेस में 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए लिया और ये एक पॉइंट मैंने बी लिया। ओके, अब इस पॉइंट के ऊपर जाने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता कौन सा है, मैं ऐसे जा सकता हूँ। ओके, दूसरा रास्ता कौन सा है भाई, मैं ऐसे जा सकता हूँ। तीसरा रास्ता मैं ऐसे जा सकता हूँ, चौथा रास्ता मैं ऐसे जा सकता हूँ। तो ऐसे अनगिनत रास्ते हैं मेरे पास। ओके, तो ए से बी जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, उनको मैं बोलता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, बट अगर मैं एक डायरेक्ट रूट की बात करता हूँ तो ये है मेरा वो डायरेक्ट रूट। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट रूट है मेरा, यही है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही मेरा क्या है, यही मेरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो ये जो वेक्टर है, ये अपना वेक्टर कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आइए, तो अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे सीख जाएंगे तो मुझे वहां पे नहीं बताना पड़ेगा। तो लेट इट बी, इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर आर। ठीक है, तो ओरिजिन से अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, पॉइंट ए के लिए वेक्टर कौन सा होगा, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ आर ए वेक्टर। ओके, और ओरिजिन से, ये ओरिजिन पे नहीं गया यार, और अगर मैं ओरिजिन से इसको एक वेक्टर दूं, ये मेरा बन जाएगा आर बी वेक्टर। ओके, क्या बन जाएगा, ये आर बी वेक्टर बन जाएगा। तो ए के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, x1 y1 z1, और पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, x2
y2 और z2, क्योंकि हम z एक्सिस भी ले रहे हैं, मान रहे हैं कि z एक्सिस वहां पे है। इमेजिन करिए वहां पर आप कि यहाँ पर आपके पास में z एक्सिस भी है। ओके, इसको भूलिए मत, क्योंकि हम लोग 3D कोऑर्डिनेट्स में डील डील करने लगे, हम के कैप तक पहुंच जाते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे आर ए वेक्टर लिखना है, तो आर ए वेक्टर क्या बन जाएगा अपना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यहाँ पे मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे अपना आर बी वेक्टर क्या बनने वाला है, आर बी वेक्टर अपना बन जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है, आर ए के हेड पे आर का टेल लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, आर ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को, इट इज नथिंग बट आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। तो आर बी वेक्टर क्या है अपना मेरे प्यारे बच्चों, x1 आई कैप, सॉरी x2 आई कैप, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस ऑफ, छुप तो नहीं रहा कहीं, नहीं, माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ओके, अब क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आई आई कॉमन निकाल लो, जे जे कॉमन निकाल लो और के कॉमन निकाल लो। तो ये मिल जाएगा आपको x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस ऑफ z2 माइनस z1 के कैप। दिस इज योर वेक्टर r और इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, तो आओ अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपना क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने अभी आर देखा है ना, तो फॉर्मूले में आर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला, वेक्टर फोर्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो भैया वेक्टर आर तो निकालना पड़ेगा। आर के लिए अपने को R1 और R2 दिया हुआ है, यहां से वो यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये पॉइंट ए मान लो और इसको आप लोग पॉइंट बी मान लो। तो इट इज योर आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। तो आर बी वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप। और आर ए वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, ये 2 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप। ओके, नाउ तो 3 - 2 आई कैप, ओके, ब्रैकेट में 2 माइनस, यहाँ पे -1 है, तो ये माइनस ऑफ -1 होगा, गलती मत करना, इसका मैग्नीट्यूड -1 है। ओके, -1 जे कैप, देन प्लस ऑफ के कैप के साथ क्या है यहाँ पर, Z3 ना, सॉरी, देखो यहाँ पे Z2 माइनस Z1, तो Z2 कितना है -2 और Z1 कितना आपके पास 1, तो -1 ऑफ के कैप, इजी। तो ये आपको मिल जाएगा 3 - 2 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप, ये -3 के कैप। तो ये वेक्टर आर मिल गया मेरे को, बस अब इसका और फोर्स का डॉट लेना है। ओके, चलिए, तो वर्क डन क्या मिलने वाला है यहाँ पर, यूनिट्स में बताना है, हालांकि ये होता तो जूल में। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, आपने 9th में इसका फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा भी देखा होगा, अगर याद होगा तो, वही होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर एफ क्या दिया गया अपने को, ये रहा अपना वेक्टर एफ, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट विद आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो 2 × 1 2, 1 × 3 3, -1 × -1 +3, तो 3 3 6 2 8, आंसर आ गया आपका 8 यूनिट्स। ओके, आंसर कितना आ गया आपका, 8 यूनिट्स आ गया, योर वर्क डन। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंदीएस्ट था। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अप रहता, मैक्स टू मैक्स 30 से 40 सेकंड करने का समय लगता है इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग दी डिस्प्लेसमेंट। सीधा सीधा दिया हुआ है तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात हो गई। तो इट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ऑफ 5 के कैप 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो डॉट लेते क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 5 इंटू 3 15। तो 16 माइनस 5 1 यूनिट आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए। ओके, देखिए इसके ऊपर ज्यादा टफ क्वेश्चन केवल आपको जेई मेंस के लेवल पे या सीटी के लेवल पे मिलेंगे। अदरवाइज आपने कोई और एग्जाम दिया, जैसे कि आप लोग इतना पढ़ने के बाद में कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हो, तो आप लोग CUET यूजी दे सकते हो बिल्कुल, किसी भी स्टेट का। अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है वो आप यहाँ से दे पाओगे। फिर उसके बाद में आप लोग बिट सेट यहाँ से निकाल सकते हो, इतना मुश्किल पेपर नहीं आता बिट सेट का। फिर आफ्टर दैट आप लोग जेई मेंस तो दे ही पाओगे, जेई मेंस के नीचे का यहाँ पे कंटेंट तो मैं आपको दे ही नहीं रहा हूँ। फिर आपका नीट का पेपर इजीली। आफ्टर दैट आपका MST CT तो ये बैच ही है। और क्या दे सकते हो इससे आप लोग, IMU CET भी दे सकते हो, और IMU CET तोड़ फोड़ सकते हो जिसको मर्चेंट नेवी में जाना होगा। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं 12th बेस पे जो दे सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो यार, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दिया गया है, दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर p इज डॉट विद वेक्टर q इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट विद ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा फैक्टर लगना चाहिए यहाँ पर, -3 + 1 लगना चाहिए। तो ए स्क्वायर -3 है प्लस ए, नॉट 1 है, प्लस ए -3 इक्वल्स टू 0। भाई मेरे को तो ए की वैल्यू 3 दिख रही है यहाँ पे। ओके, तो ए यहाँ से कॉमन निकाल लो, a -3 प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो a -3 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, +1, a प्लस 1 और a -3 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आप -1 भी रख सकते हो और a की वैल्यू आप लोग 3 भी रख सकते हो, जिसमें से 3 ऑप्शन में दिया गया है। -1 भी देते तो बहुत BNC ऐसा अपना ऑप्शन बनता कुछ। ओके, चलिए, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नीट 2001 का सवाल है ये। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड 2001 ने या 2009 नीट। एम्स का नाम चेंज करके नीट रखा गया था। ये पता नहीं ये ईयर कैसे गड़बड़ हो गया यहाँ पर। चलिए, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ x यूनिट एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हैविंग रिजल्टेंट द वैल्यू ऑफ x। आइए, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं अपने, अभी तो 40 मिनट ही हुआ है। क्वेश्चन कुछ अपने पास 26 है, जेई मेन 2025 तक के। ठीक है, तो लगभग जेई के जितने सवाल है सब लिए हैं मैंने। तो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या बात है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विच इज इक्वल्स टू एक्स। तो भैया इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, या आपको दिया गया है √2 + √2। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने इसका आपको सीधा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया हुआ है, दैट इज 2p cos θ/2, लेकिन यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड x दिया गया है, तो 2x cos of θ/2। ओके, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हैविंग रिजल्टेंट ऑफ,
कॉस 45/2 की वैल्यू हमको नहीं पता, तो एक काम करते हैं, ये अप्रोच से जाते ही नहीं है, सीधा इससे चलते हैं। अंडर रूट ऑफ, सॉरी, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो आर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 45/2 की वैल्यू नहीं थी अपने पास। ओके, तो यहाँ से करते हैं हम लोग, तो आर स्क्वायर यहाँ पे कर लें, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब वैल्यू सबके रख दो यार, आर स्क्वायर मतलब ये रूट निकल जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, ये 2 + √2 मिल जाएगा। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1/√2 होगी। तो ये आपको कितना मिलने वाला है, 2 + √2। आपको मिलने वाला है 2 + √2। 2 + √2 इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x² इंटू 1/√2। तो 2x² कॉमन निकाल लिया जाए, तो 2x² कॉमन निकाल लेने के बाद क्या मिलेगा, 1 + 1/√2, और ये अपना 2 + √2। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से भी जरा 2 कॉमन निकाल लिया जाए, √2 कॉमन निकाल लिया जाए, निकाल सकते हैं। काम करो, दो ही कॉमन निकाल लो। तो अगर मैं दो कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1, और यहाँ पे दो नीचे भाग जाएगा √2 के। ओके, ये बेसिक मैथ्स में करवाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो। अगर मेरे को a + b में से a कॉमन निकालना है, तो मैं यहाँ पे 1 + b/a यहाँ पे लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करते ही ये a इंटू b/a, a से a कैंसिल होगा, a + b फिर से मिल जाएगा। तो जिसके पास जो चीज नहीं है उससे कॉमन निकालना, तो उसको डिवाइड में रख दो, सीधी सी बात है। जिसके पास जो टर्म नहीं है फिर भी कॉमन निकालना चाहते हो, उसके डिवाइड में भेज दो वो। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, √2/2, 2 मतलब √2 इंटू √2। तो ये आपको मिल जाएगा 1, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 2x², 1 + 1/√2। तो दो कॉमन निकाला है, 1 प्लस ये आपको मिल जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू 2x² प्लस 1/√2। भाई साहब सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा, x² की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू मिल जाएगी +1 और -1। हमारे ऑप्शन में केवल +1 है, नॉट -1। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। इसका आंसर -1 भी पॉसिबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अच्छा, कहीं ऑप्शन छुप तो नहीं गया पीछे से, नहीं दिख रहा है, चलिए 16वें पे आइए जरा। इन ट्रायंगल ABC the sides AB AC are represented by the vectors 3 i cap plus j cap plus 2 k cap and the respectively. Calculate the angle of ABC। वेस्ट बंगाल जेई का सवाल है ये। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, पहले ट्रायंगल ही यहाँ पे बना लेते हैं, तो रैंडम ट्रायंगल लेते हैं यार। आ जाओ, ये ट्रायंगल ABNC और दो वेक्टर्स दिए गए AB एंड AC। ओके, तो AB वेक्टर आपका ऐसे होगा, ये आपका हो गया AB वेक्टर, और ये आपका हो गया AC वेक्टर। ओके, AB वेक्टर और AC वेक्टर। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन AB एंड C, मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, एंगल थीटा। इसको मैं अगर मान लेता हूँ, तो फिर वेक्टर BC लूँ या AC लूँ, बात ऐसा हो गया ना, कि लेने को तो BC भी ले सकता हूँ, तब BC आपका, तब AB रिजल्टेंट बन जाएगा। CB लिया तो, और अगर BC लिया तो AC रिजल्टेंट बन जाएगा आपका।
चलिए स्टार्ट किया जाए, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा मानते हैं, चलिए। ओके, ये वाला एंगल हमको चाहिए। तो ए बी और ए सी, हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं बाय कॉस थीटा। ओके, ये एंगल निकाला जा सकता है इजीली। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सबसे पहले इसका डॉट लेके देखें, नहीं जीरो तो नहीं मिलने वाला, कि कहीं पे माइनस नहीं है, दोनों प्लस प्लस ही है, तो डॉट तो जीरो नहीं होगा इसका, तो परपेंडिकुलर भी नहीं है ये, तो एक को तो 90 बोल नहीं सकते इसके अंदर। काम करते हैं, पहले इसका वेक्टर ट्रायंगल लिख के लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी के हेड पे बी सी का टेल दिख रहा है अपने को। ओके, तो लगा देते हैं यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। ठीक है, और तो बी सी वेक्टर क्या मिल जाएगा अपने को, ए सी वेक्टर माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। चलिए, तो ए सी वेक्टर क्या है अपना यहाँ पर, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस के कैप, ये रहा ए सी वेक्टर। और ये है अपना ए बी वेक्टर माइनस ऑफ 3 i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप। थोड़ा सा साइड में घिसका लेते हैं, जगह हो जाएगा। देखते हैं कहाँ तक पहुंचा, इससे पहुंचते हैं हम लोग। तो ये आपको मिल जाएगा -2 i कैप प्लस 2j माइनस जे प्लस j कैप, के कैप कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये मिल गया अपने को बी सी वेक्टर। तो अगर मैं ए बी डॉट बी सी लेता हूँ, तो यार इनके बीच में तो एंगल 180 थीटा मिल जाएगा ना। ए बी डॉट बी सी नहीं ले सकता क्योंकि ए बी सी चाहिए मुझको। रुको रुको रुको, देखो यहाँ पे एंगल ये नहीं होगा अपना, ए को थोड़ा अगर मैं आगे खसकाऊंगा तो ये वाला एंगल मेरे को मिलेगा 180 माइनस थीटा, मेरा एंगल होगा एंगल ए बी सी। ओके, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 का ऑप्शन दिख तो रहा है, लेकिन बिना कॉस इनवर्स 5/11 के हम इसके आगे जा नहीं सकते। अगर मैं ए बी के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो ये कितना मिल रहा है मेरे को, देखिए जरा, ये मुझको मिल रहा है -6 + 1 विच इज -5, और -5 कहीं भी नहीं है। देखो ना, ये अपना ए बी और ये बी सी, अगर मैं डॉट लेता हूँ इनका, तो ये -6 मिल रहा है मेरे को, -6, और ये +1 के नहीं है, निकाल दूंगा, -5 आ रहा है। मतलब मैंने अपना वेक्टर गलत लिया है यहाँ पर। तो हमको अपना वेक्टर चूज करना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन से, वो होगा ऐसा। बिल्कुल सही, मैं बी सी वेक्टर नहीं लूंगा, मैं सी बी वेक्टर लूंगा, क्योंकि देखो दो अप्रोच पॉसिबिलिटी थे, एक अपना रॉन्ग हो गया, अपने को बीच में ही पता लग गया यहाँ पर। आ जाओ, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, अब ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल मेरा जब थीटा होगा, देखो जरा यहाँ पर ये हेड से हेड यहाँ पे बन रहा है, तो जरा इसको जब आप लोग आगे एक्सटेंड यहाँ पे करोगे, एक ये हो गया, और जब ए बी यहाँ पे एक्सटेंड होगा, तो इन दोनों के बीच में भी ये एंगल क्या आएगा आपका, थीटा ही मिलने वाला है। ओके, ए वेक्टर पूरा यहाँ पे आएगा और बी वेक्टर पूरा एक्सटेंड होके यहाँ पे आएगा, तो इनके बीच में भी एंगल कितना है आपका, थीटा ही है। सही है ये। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ए सी अपना क्या बन जाएगा, देखो ए सी प्लस बी सी, ए बी अपना क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर लिख सकता हूँ, या बी सी वेक्टर, सी बी वेक्टर निकालना है, और ये अपना ए बी वेक्टर क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो सी बी वेक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को, दिस इज माई ए बी वेक्टर माइनस ऑफ ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना है अपना, ए बी वेक्टर है अपना 3 i कैप प्लस j कैप
plus k cap minus of AC vector, which is I cap plus 2 j cap plus k cap. So 3 I cap minus I cap, sorry, plus 3 I cap minus I cap plus 2 I cap plus j cap minus 2 j cap minus of j cap, k cap निकल जाएगा. दिस इज योर सी बी वेक्टर. ओके, तो अगर मैं अब ए बी और सी बी का डॉट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर थीटे की वैल्यू मिलेगी. तो मतलब वेक्टर ए बी डॉट ऑफ वेक्टर सी बी, नॉट बी सी, डॉट ऑफ सी बी is equals to magnitude of AB vector magnitude of CB vector into cos of theta. तो AB डॉट CB, तो AB कितना है आपका 3 I cap प्लस J cap प्लस K cap डॉट ऑफ 2 I cap माइनस J cap. अब इनका मैग्नीट्यूड लिख दो यहाँ पर भाई. 9 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 11. भाई अब डायरेक्ट लिखना सीखो बच्चों, अब मैं इतना बेसिक से नहीं जाऊंगा. ओके, 4 प्लस 1 5, ये आपका मिल जाएगा कॉस थीटा. तो ये कितना मिल रहा है, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, के की वैल्यू नहीं आएगी, 6 माइनस 1 5, तो ये 11. मैं सीधा 5 यहाँ पे लिख रहा हूँ. अब थोड़ा सा अपना लेवल आप भी बढ़ाओ. यह मिलेगा आपको 5, ये कॉस ऑफ थीटा. तो कॉस थीटा क्या मिल जाएगा आपको, 5 डिवाइडेड बाय रूट 11 इंटू रूट 5. भाई ऊपर रूट 5 ही बचेगा, 5 अपन रूट 5 है. 5 मतलब रूट 5 इंटू रूट 5, एक रूट 5 कैंसल. तो 5 अपॉन 11 कॉस ऑफ थीटा. तो थीटा क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 बाय 11. क्लियर एकदम. चलिए बहुत बढ़िया. और कोई डाउट यहाँ पे किसी को? देखो जितने भी डाउट हो ना, आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जो आपका डिस्कशन ग्रुप है वहां पे पूछ लिया करो. ओके, हालांकि यहाँ तक बहुत कम ही बच्चे पहुंचते हैं कि इतना देर तक वो लेक्चर देख पाए. अदरवाइज आज का तो ये ट्रेंड बन गया बच्चों की, दे नीड वन शॉट लेक्चर्स. ओके, बट ठीक है, मैंने भी अपने लिए एक टारगेट रखा है कि इस बार तो सिलेबस यूट्यूब पे पूरा पढ़ा के ही रहेंगे. इस साल एक एक चीज पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, देखते हैं कि क्या होता है. तो सब समझ गया एकदम. आ जाओ आगे बढ़ते हैं यार. अभी 10 क्वेश्चन बाकी है अपने. क्वेश्चन नंबर फिर से 16, इसकी तो क्या है रे, टाइपिस्ट को खर्चा पानी देना ही पड़ेगा अपने को. ये क्वेश्चन नंबर 17 है. वैसे मेरे नंबर पैड का मेरे लेक्चर से बहुत अच्छा संबंध नहीं है. कुछ भी नंबर देते कुछ भी होता है भाई. 1 2 3 4 को तो दबाना ही नहीं चाहिए. पता नहीं कोई पॉज होगा, कोई रिप्ले होगा, तो कोई रिकॉर्डिंग ही बंद कर देता है. देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 3 4 5. इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी. वाओ, सच में ऐसा लिखा है. 3 + 4 = 5. वाह, सच में ऐसा ही सवाल है क्या, या कुछ साइन वगैरह गायब है इसमें से. को यार क्रॉस चेक करने तो जरा. साइन गायब है गुरु. हाँ, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है. सही नहीं, गायब कर दिया ससुरा पूरा का पूरा. हम्म, ठीक है. चलिए भाई, ये तो सबको पता है कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है. ओके, या फिर इसको आप ऐसा कर लीजिए, अगर ये मैग्नेट आपको ऐसा नहीं समझना है, तो आप इसको वेक्टर सिंबल भी दे ही सकते हैं. क्वेश्चन तो भी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन तो भी वही रहेगा आपका. ओके, तो दिस इज योर वेक्टर सी,
दिस इज योर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो ये, और दिस इज योर वेक्टर बी। ओके, अब फिर डायग्राम चेंज किए देता हूं मैं। ए का इनिशियल टेल रखना है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। चलिए, तो दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ओके, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी की बात वो कर रहा है, मतलब ये एंगल बोल रहा है वो, ये एंगल हो जाएगा आपका π/2। ओके, ये एंगल कितना मिल जाएगा अपने को, π/2 मिल जाएगा। अगर वो ए और सी के बीच का एंगल पूछ ले तो, एंगल बिटवीन ए एंड सी, मतलब कि ये वाला एंगल, मैं थीटा की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो cos थीटा यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू नहीं लिखूंगा, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपका 5 है, तो इट इज 3/5। तो योर थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 3/5। ये जो क्वेश्चन है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपका वेस्ट बंगाल जेई का सवाल है। ओके, और ये AIPMT का सवाल है, तो ये वेस्ट बंगाल जेई 2012 का सवाल है। देखो, AIPMT 1988 का क्वेश्चन रिफॉर्म करके वेस्ट बंगाल जेई 2012 में भी पूछा गया है। ओके, क्योंकि हर स्टेट अपना अपना भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाता है। अब देखो यहाँ पर, ये यूपी CPMT का सवाल है, लेकिन ये जेई में भी आया हुआ है। ठीक है, इफ if a and 2 are two non-collinear unit vectors, if a1 plus a2 is √3, then what is the value of, ध्यान दो कि वो यूनिट वेक्टर है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a2 इज 1। ओके, चलिए फिर अब तो भाई इनके ऊपर वेक्टर भी आएगा, ये टाइप नहीं हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये a1 वेक्टर माइनस ऑफ a2 वेक्टर, ओके, इनटू 2 टाइम्स a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। इसकी वैल्यू निकालनी है, ब्रैकेट ओपन कर लो, बेधड़क एकदम, आ जाओ। गिवन डेटा का कुछ यहाँ पे करना है, देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे निपटाएंगे जब किसी चीज की वैल्यू चाहिए होगी। आ जाओ, तो पहले a1 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर a1 डॉट ऑफ 2 टाइम्स a1, मतलब 2 इंटू a1 इंटू a1, 2 इंटू a1 डॉट a1, देन ये प्लस ऑफ वेक्टर a1 डॉट a2। ओके, देन माइनस ऑफ 2 टाइम्स वेक्टर a1 डॉट a2 माइनस ऑफ a2 डॉट a2। भाई सेम के साथ में मैंने कल ही बताया था स्क्वायर होता है, तो ये आपका 2a1 स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस ऑफ a1 डॉट a2 आएगा आपका, a1 डॉट a2, और ये माइनस ऑफ a2 का स्क्वायर। ओके, तो a1 और a2 का मैग्नीट्यूड तो 1 1 है भाई, तो इनका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ ये आपका बन जाएगा a1 a2 कॉस ऑफ थीटा, और ये भी 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 माइनस a1 a2 cos ऑफ थीटा। भाई अब cos थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, a1 और a2 की वैल्यू तो 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है उनका, मतलब 1 माइनस 1 इंटू cos ऑफ थीटा। ये उन नालायकों के लिए लिखता हूं मैं कि जिनको सर हमको बेसिक से चाहिए, एकदम बेसिक से। अब देखो कैसा होता है मालूम है, जब हम लोग कहीं पे इनकेस अगर साल के बीच में लेक्चर लेने जाते हैं ना, तो बहुत सारे चैप्टर्स उनके उड़े हुए होते हैं, तो जब मैं ये एक बात बोलूँ ना कि हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, हमें पता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, बच्चे खुश होते हैं, बोलता है सर 10 आखर गरिया लो, कुछ हो बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, बस बेसिक से पढ़ाओ आप। और स्टेट की रियलिटी बताऊं मैं, पूरी बैच में केवल 2 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बाकी पूरी बैच कचरा होती है, कचरा। अगर आप लोग ने इस कंटेंट को जनवरी तक भी फॉलो कर लिया ना, मैं लिख के देता हूँ अपने बैच में आप लोग टॉप 1% में रहोगे, या 1% में सिर्फ आप ही रहोगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इतना डेप्थ में कंटेंट और इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टेट लेवल पे कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सीटी का नहीं करवाता।
जहां तक मुझे पता है, मे बी करवाते होंगे तो ऑनलाइन में ही करवाते होंगे, ऑफलाइन में तो शायद ही पॉसिबल हो, वरना मुश्किल होता है। तो ये मिल गया 1 - cos ऑफ थीटा। तो भाई अपने को ये डेटा दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, इसका यूज ही तो करना है यहाँ पर। आ जाओ। तो a1 + a2 की वैल्यू कितनी है आपकी, √3 है। तो भैया ये रिजल्टेंट है का मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहता हूँ, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, a1² + a2² + 2a1 a2 cos थीटा, 2a1 a2 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू √3। ओके। तो 1² + 1² + 1 × 1, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने पे ये 2 बनेगा, दोनों साइड ये स्क्वायर निकल जाएगा ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो रूट तो निकल जाएगा। तो ये 1 + 1 2, ये भी 2, ये भी cos θ = 3। तो 2 cos θ कितना मिल गया, 3 - 2 1। और cos θ कितना मिल गया आपको, 1/2। रखो यहाँ पे भाई, 1 - 1/2, सीधा आंसर 1/2, झम से मारो। और अगर थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता था ये, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता। समझ गए, ये थीटा की वैल्यू पूछ लेता है यहाँ पर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्वेश्चन वैसे तो यहीं पे निपटा दिया जाता। बट अगर मैं पेपर बनाता तो मैं भैया ये दे के, मैं अगर ये बोलता कि इफ a1 वेक्टर - a2 वेक्टर इंटू 2a1 वेक्टर +2 + a2 वेक्टर इज 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, मैं ये दोनों गिवन चीज देख के आपको कंफ्यूज कर देता पूरा पूरा एकदम। समझ गए। मैं ये भी देता, इसका भी आपको देता वैल्यू की, इसका आंसर 1/2 होगा, तब थीटा बताओ क्या होगा, एकदम पूरा कंफ्यूजिया देता मैं थोड़ा, तब ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का बन जाता। ये दो दो डेटा दिया हुआ है जिसमें से एक तो यूजलेस है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। समझा ना आपको ये वाला, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 3 वेक्टर्स AI कैप + J कैप, वेस्ट बंगाल जी 2017, प्लस K कैप B वेक्टर I कैप + BJ कैप + CJ कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर है। तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ A B and C। ओके। तीनों आपस में अगर परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर, मतलब दिस इज वेक्टर ए, लगाना भाई वेक्टर, पता नहीं वेक्टर लगाना काहे भूल जा रहा है। एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर सी। और अगर ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो वी कैन से दैट कि सर जी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री ही है। ओके। तो भैया इन सबके बीच में एंगल 90 90 है, सबका डॉट तो 0 ही बनना चाहिए। समझ गए। चलिए, तो वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी निकाला जाए, तो इट इज AI कैप + J कैप, रुको रुको रुको, ये 0 मिलना चाहिए, पहले से ही 0 लिख के रखते हैं, वरना लास्ट में लेना पड़ेगा 0। इट इज AI कैप + J कैप + K कैप डॉट ऑफ, डॉट विद I कैप + BJ कैप + K कैप इक्वल्स टू 0। तो भैया ये आपका क्या बनने वाला है, A + B + 1 इक्वल्स टू 0। तो A + B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 मिल गई। ओके। एज इट इज सबका निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। आइए 1 बाय 1 यहाँ पे करके तो निकालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट करके क्या ही निकालें इसको। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी 0 है, तो वेक्टर बी कितना है आपका, I कैप + BJ कैप + C कैप इंटू, ये कितना है अपना वेक्टर सी, I कैप + J कैप + CK कैप, अच्छा ये K कैप है यार, इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करो जरा, 1 + B + C इक्वल्स टू 0। तो B + C की वैल्यू भी -1 है। एज इट इज मेरे को A + C की वैल्यू भी -1 ही लग रही है। ओके। चलिए,
चलिए तीसरा वाला निकाला जाए। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। वेक्टर सी कितना है आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, और वेक्टर ए है आपका ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 0। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -1 है। बहुत बढ़िया यार, सब -1 ही आ रहा है गुरु। मतलब सीधा साफ साफ बताओ ना कि मेरा दिमाग खराब करना है आपको। ए प्लस बी -1, बी प्लस सी -1 एंड सी प्लस ए की वैल्यू -1। अब अगर मैं चाहूं तो बाय ऑप्शन इसको क्रॉस चेक यहाँ पे कर सकता हूँ कि ए प्लस बी को जोड़ने पे -1 बनना चाहिए, ये नहीं बन रहा। ए प्लस बी को जोड़ने पे -1 बनना चाहिए, ये बन रहा है। ये -1 नहीं बन रहा। ए प्लस बी को जोड़ने पे ये 0 बन रहा है। तो माय ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सॉल्व नहीं करने वाला मैं इसको, ना हमको सॉल्व सॉल्व करने का अप्रोच रखना चाहिए। देखो यहाँ पर सीधे सीधे क्या बोल रहा है ये, कि ए और बी को जोड़ने पे -1 चाहिए, तो -1/2 -1। बी और सी को जोड़ने पे -1 चाहिए, -1/2 -1। सी और ए को जोड़ने पे -1 चाहिए, -1/2 -1। तो भैया ये तो सेटिस्फाई हो रहा है सीधा सीधा पूरा पूरा वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप बी की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखो। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ पे, -1 माइनस सी। तब आपको ए और सी के बीच में इक्वेशन मिलेगा, तब आप इन दोनों को रिलेट करोगे, ठीक है। तो एक नया इक्वेशन मिलेगा, तब ए और सी के बीच में आप एक को निकाल निकाल फेंकोगे, तो अब वहां से आपको ए की वैल्यू मिलेगी। ए मिलेगा तो बी मिलेगा, बी मिलेगा तो सी मिलेगा। ऐसा कर लेना। या फिर हम सब कुछ देख सकते हैं कि अगर दोनों का सम -1 है तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू सेम ही तो रही होगी, ठीक है। बिल्कुल। सॉल्व बाय योर सेल्फ बाय ऑप्शन मेथड, तो यही बेस्ट मेथड है आपका, कि ऑप्शन रख के आप यहाँ पे इसको चेक कर लो, इसको मैनुअली सॉल्व करने के पीछे मत पड़ो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, केरला सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अ पार्टिकल acted by a force 4 I cap plus j cap minus 3 cap and 3 I cap plus j cap minus k cap is displaced from the point this to this, the total work done। अब देखो यहाँ पर गलती मत करना, डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग आर बी माइनस आर ए करोगे ही, वेक्टर को F2 माइनस F1 मत कर देना। यहाँ पर वेक्टर का फोर्स वेक्टर का सम होता है हमेशा, दोनों वेक्टर को हम लोग मिला के लिखते हैं। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाए, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो यहाँ पे जो मेरा वेक्टर एफ होगा ना, इट इज अ समेशन ऑफ बोथ फोर्सेस, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो F1 कितना दिया गया अपने को, 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप प्लस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। तो ये अपने को मिल जाएगा 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये आपको -4 के कैप। दिस इज योर वेक्टर एफ। ओके, तो वेक्टर एफ मिल गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, मतलब आर वेक्टर, इट इज नथिंग बट आर बी माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। आर बी वेक्टर कितना है अपना, दिस इज 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, तो यहां से इसको जरा माइनस करो, तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा अपने को, देखो 5 आई कैप माइनस आई कैप, दिस विल बिकम 4 आई कैप, और ये 4 जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप, और ये आपका -2 के कैप, -3 है ना। दिस इज योर वेक्टर आर। ओके, अब बस इनका डॉट तो लेना है अपने को। तो वट वर्क डन इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो वेक्टर एफ कितना अपना, 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप। इतना बात ध्यान में रखना कि अगर फोर्स वेक्टर है तो उसको ऐड करना है, दो फोर्स दिया है, और अगर दो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फोर्स जुड़ के आता है। ओके, और अच्छा वेक्टर एस नहीं वेक्टर आर लिखेंगे, यहाँ पे एस भी लिख सकते हो, चल जाता है। तो ये आपका मिल जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 प्लस 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 2 चौक 4 दूनी 8। तो ये कितना मिल गया आपको, 8 4 12।
ओके, 28 और 12 आपका मिल जाएगा आपको 40 यूनिट्स। ओके, ऐसा यूनिट दिखा जाए तो ये जूल हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21। चलो यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स इक्वल्स टू, ओके, पावर दिया हुआ है। अच्छा रुको रुको रुको, इसका फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो ठीक है, ये आप लोग कर लेना। काम करो, ये वाला क्वेश्चन देखो यार, जेईई मेन 2025 का सवाल। हो गया, क्या दिया हुआ है? टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है इनका? इतना दिया हुआ है। इफ बोथ वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मिलने वाला है मेरे को? 2i कैप प्लस 3n कैप। एन इनवर्स की वैल्यू पूछी है, जेईई मेन 2025 का सवाल है। तो 3n j कैप प्लस 2k कैप। ओके, डॉट विद, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? ये वेक्टर बी है आपका 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4p k कैप। डॉट जीरो होना चाहिए इनका, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट एंगल लिखा हुआ है। तो इनका डॉट क्या मिल जाएगा आपको? ध्यान से देखो, तो ये 2 + 2 4i कैप माइनस 6n j कैप। अच्छा रुको, i कैप j कैप नहीं आएगा ना, +4 माइनस 6n, और ये +8 इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब और कुछ यहाँ पे अपने को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, p की वैल्यू हमको n के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करनी है, इतना तो है, तभी यहाँ से n की वैल्यू अपने को मिलेगी। तो यहाँ से मेरे को 6n क्या मिलने वाला है? ये मेरे को मिलने वाला है 4 + 8p। 6n यहाँ पे लेके चला जाऊंगा, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? n की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 4 + 8p/6। ठीक है, तो n इनवर्स मुझको क्या मिलने वाला है? 6/8 + 4 + 8p। तो n इनवर्स क्या मिल जाएगा मेरे को? 6/4 + 8p। मतलब इन शॉर्ट मुझे p, यहाँ पे p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। समझ गए? मुझे यहाँ पे p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, जरा मैं इसको बाद में लिखता हूँ, क्या पता p का वैल्यू n के टर्म्स में आ जाए। तो अगर ये दोनों, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है दे लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दोनों सेम डिस्टेंस में, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा ना। डेफिनेटली अगर ओरिजिन से दोनों के दोनों सेम है, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है दोनों का, तो जब दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा फिर। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो जैसे ही सेम मैग्नीट्यूड इनका यहाँ पे हुआ, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ये इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा? √2² प्लस 3n का स्क्वायर, मतलब 9n²। अच्छा मैं डायरेक्ट ही लिख दिया गया, चलो स्टेप वाइज ही लिखता हूँ। 3n का होल स्क्वायर प्लस 2² इक्वल्स टू √, इट विल बिकम 2² प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 4p का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट निकाल दो यहाँ से दोनों से, तो ये बन जाएगा 4 + 4 8 आ जाएगा। ये 4 और ये 4 8 बन जाएगा आपका। तो ये 8 + 9n² इक्वल्स टू, ये आपका बन जाएगा 4 + 4 8 + 16p²। बहुत बढ़िया, p² की वैल्यू ही अपने को क्या मिल गई? n के टर्म्स में मिल गई यहाँ पर। इसको ब्रैकेट दे दो। तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया मेरे को? देखो, 16p² इक्वल्स टू np, 9n², 9n²। तो यहाँ से p² की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 9/16n²। स्क्वायर रूट ले लो, p इक्वल्स टू 9/16 और 3/4, 3/4n। अब देखो, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दो पॉसिबल है। कौन कौन सी वैल्यू? प्लस और माइनस। तो एक बार प्लस रख के देखते हैं और एक बार माइनस रख के देखते हैं। तो p इक्वल्स टू +3n/4 और p इक्वल्स टू -3n/4। ओके,
तो अगर मैं एक बार प्लस रख के देखता हूँ यहाँ पर, तो 4 माइनस 6n प्लस 8 की जगह p की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, तो 8 इंटू 3 मतलब 24n/4 पूरा ही लिखता हूँ, नहीं तो तुम नालायकों को कहाँ समझेगा। 3n/4, तो 4 दूनी 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या 4 दूनी 8 3 दूना 6, तो 4 माइनस 6n प्लस 6n भाई इक्वल्स टू 0, तो ये तो पूरा निकल ही जा रहा है, तो ये तो हम रखेंगे नहीं। ओके, तो मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी अपने लिए, जो इसमें सेटिस्फाई हो। ये वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पर, कितनी वैल्यू, -3n रखेंगे। तो 4 माइनस ऑफ 6n, 4 दूना 8 बन जाएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ 6n इक्वल्स टू 0, तो यह मिल जाएगा 4 माइनस 12n इक्वल्स टू 0, तो 4 इक्वल्स टू 12n, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/3, और n इनवर्स कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक काम करते हैं, हमने लगभग 20-21 क्वेश्चन यहाँ पे निपटा लिए हैं जेई के लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ में। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। ओके, लेक्चर कैसा लगा आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बाय बाय।